आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार के अनेकों रंग हैं, पर प्यार में प्रवेश करने के बाद रक्तवर्ण दिखता है। प्यार में सब कुछ बेकार लगने लगता है। सीधे शब्दों में कहूं तो प्यार तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाए, तुम्हारा पार्टनर सबसे ज्यादा तुमको प्यार करे, तुम्हारे अलावा किसी पे उसका ध्यान जाए ही ना, और हां, तुम स्वयं भी बहुत सुंदर हो जाओ। अगर प्यार श्रृंगार का मोहताज है, अगर प्यार सौंदर्यता का आगाज है, अगर प्यार किसी न किसी तरह से दिग्दृष्टता का रूप है, तो भाई प्यार युवा दिखता है। प्यार का मतलब है जवान, प्यार का मतलब है युवा। तो आप हमेशा युवा कैसे रह सकते हैं? कैसे हमेशा सुंदर रह सकते हैं? क्या 50 साल की उम्र वाला भी 20 साल का लग सकता है और 20 साल वाला व्यक्ति हमेशा 20 साल का लग सकता है? क्या इतने हम सुंदर हो सकते हैं कि हमारा प्यार किसी और के पास जाए ही ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा प्यार किसी और को देखना पसंद ही ना करे? क्या हमारी सुंदरता, हमारा रूप और लावण्य इतना ज्यादा माधुर्य हो सकता है कि और किसी की तरफ आंख ही ना जाए? क्या 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 क्या, क्या कह रहा हूं मैं? मनसो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान। द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान। जो आंखों को सुंदर लगता है, दिल उसका हो जाता है। तो तुम इतने सुंदर हो सकते हो कि क्या की आंखें हटे ही ना? जानते हैं पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको स्पेशल बनाया जाता है, प्यार में जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान कराया जाता है। आपके जीवन में पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पर्सनल लाइफ हमेशा बेहतर हो और कोई भी दिक्कत आए उसे रिपेयर करके उसे व्यवस्थित करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी का है। हम पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। जितने भी लोग आते हैं उसमें से 95% से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। और हाँ, ये श्रृंखला, ये व्यवस्था निरंतर जारी है। हम YouTube पर भी क्लोज टू 6 लाख लोग हो गए हैं। ये वो लोग नहीं है जो सामान्य बात सुनते हैं, ये सब वही हैं जिनको प्रेम चाहिए। ये एक संप्रदाय है, ये बिल्कुल अलग लोग हैं, ये दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कह सकते हो कि इनकी दुनिया अलग है। यहाँ पर जो उपाय बताए जाते हैं वो गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों के सार के उपाय बताए जाते हैं। यानी इतना रिसर्च गहरा होता है, सुनने में बड़ा छोटा लगता है और उसके पीछे गहरा रिसर्च है। तभी तो हर दिन बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो जाते हैं। हाँ, आज मैं कह रहा हूं, प्रेम को पाना है तो तुम्हारे अंदर आकर्षण चाहिए। प्रेम अगर चाहिए जीवन में, आपको अपने प्यार में विजयश्री चाहिए। मैं रोज कहता हूं ना, बहुत सुंदर बनो, बहुत सुंदर बनो। आज चलो मैं टोटका ऐसा बता रहा हूं कि तुम 50 साल के भी अगर हो तो 20 के दिखाई पड़ोगे, और 20 के हो ना तो ऑलवेज 20 जैसे युवा दिखाई पड़ते रहोगे जीवन पर्यंत। केवल और केवल रूप लावण्य की बात ही नहीं कर रहा आज मैं केवल सौंदर्यता की बात नहीं कर रहा, आज मैं केवल रूपवान होने की बात नहीं कर रहा, आज मैं आपको वो आकर्षण बढ़ाने की बात कर रहा हूं जिससे प्यार का गठबंधन होगा, जिससे प्यार सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, जिससे जीवन पर्यंत
आपके प्यार की आंखों में आपकी तस्वीर होगी। हाँ, आपकी फोटो, आपकी तस्वीर, आपकी छवि, आपका रूप, आपका आकर्षण इतना सर चढ़कर बोलेगा कि उन्हें और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम सब पुजारी लोग हैं, हम सब पूजा करने वाले लोग हैं, हम सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं। हम मंदिरों में भी वहां ज्यादा मन लगता है जहां बढ़िया श्रृंगार हुआ हो, भगवान की मूर्ति बड़ी श्रृंगारित हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो और चाहे बांके बिहारी की मूर्ति हो। जितना ज्यादा श्रृंगार हो, जितना ज्यादा मनमोहक मूर्ति हो, उतना खींचती है अपनी तरफ। हाँ, क्यों? क्योंकि आंखें हमेशा सब पर भारी पड़ती हैं। पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम करती है, आपकी सारी इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री आंख है, क्योंकि ये दर्शन है जो अंदर भेजती है। ये वो फुटेज लेकर अंदर प्रवेश कराती है आपके अंदर कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आप जो देखते हो, सांप को कैसे पहचानोगे? देख के ना। आवाजें तो कोई निकाल भी सकता है सांप की। शेर को कैसे पहचानोगे? देख के ना। बहुत सारे कुत्ते ऐसे जो शेर जैसे दिखते हैं, पर देख के पता चल जाता है। आंखें वो मैसेंजर हैं कि आपको हर चीज का एहसास कराती हैं। आंखें वो मैसेंजर हैं जो आपके जीवन का 80% पूरा का पूरा दारोमदार आंखों पर डिपेंडेंट है। शास्त्र भी कहता है ये बात। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या कह रहा हूं? वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते संयतोपि तरहि कर्णनासादिभिः चक्षु सांगे नहीनो न किंचित करः। चक्षु सांगे नहीनो न किंचित करः। चक्षु नहीं हो, आंखें नहीं हो तो सब कुछ बेकार लगने लगता है। पूरा का पूरा विश्व मानो ऐसा लगता है कि कुछ और है ही नहीं। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। दरस स्पर्श मज्जन रूपाना। गंगा का दर्शन करने का महत्व है, स्नान का महत्व नहीं। कहीं नहीं लिखा है स्नान करिए। स्नान तो हम अपनी पवित्रता के लिए, अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। शास्त्र कहता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने की मुक्ति है। एक बढ़िया बहुत बड़े भजनानंदी हुए और पता है कौन सी लाइन लिखी? बहुत महत्वपूर्ण एक ही लाइन बताऊंगा आपको। गंभीरता से समझने की कोशिश करना कि आंखें कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं। दर्शन, श्रृंगार, रूप, लावण्य कितना महत्वपूर्ण काम करता है। आपको पता है कितने लाख हजार करोड़ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते होंगे पूरे विश्व में? क्यों? दिल कहता है, जब किसी की छवि आती है प्रेम की तो कैसा देखना चाहते हो तुम? दिल कहता है तुम सुंदर हो तो आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिखाओ तो कुछ अच्छा है तो। फलानी चीज बड़ी सुंदर है जी, देखें। तुम आते नहीं हो मिलने को, हम कैसे कहें देखो ये बैठे ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे ऐ मुरलीधर। क्यों दे बैठे? क्योंकि दिल कहता है कि तुम सुंदर हो। हाँ, सुंदरम मेक सुंदरम, शास्त्र कहता है। क्या कहता है? सुंदरम मेक सुंदरम, सुंदर से भी जो सुंदर है। भगवान गीता में कहते हैं, पता
धातुनामस्मि कांचनम, धातुओं में ईश्वर मैं हूं। और कहते हैं कि पानी में, जल में नहीं हूं, उसका रस में हूं। जल में जो प्यास बुझाता रस है ना, उसका वो हूं मैं। वो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूं। तुम प्रकाश देख पाते हो क्या? नहीं। प्रकाश में प्रतिबिंबित होने वाली वो वस्तु देखते हो तो दिखता है प्रकाश में। प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश में दिखने वाली चीज दिखती है तुमको। हाँ, प्रकाश कभी नहीं दिखता, रोशनी नहीं दिखती। कहते वो रोशनी में हूं, पुरुषों में पुरुषत्व में हूं और प्रेम में श्रृंगार में हूं, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तभी तो सुहागिन स्त्री को एक दो श्रृंगार की बात नहीं करी गई, उतने ही श्रृंगार की बात करी गई जितने संस्कार होते हैं। अब थोड़ा मैं समास निकालने लगा, अब मैं वेद वेदांग उड़ेल रहा हूं तुम्हारे ऊपर। मैं क्या कह रहा हूं? उतने श्रृंगारों की बात की गई विवाह के पश्चात जितने प्रकार के टोटल संस्कार होते हैं। संस्कार मतलब तुम लोग कम समझते होगे ना, 16 संस्कार होते हैं। जन्मोत्सव संस्कार, नामकरण, पहली बार अन्न ग्रहण करना, कान छेदना, मुंडन करना, ये सब संस्कारों में आते हैं। पूरे जीवन भर में 16 संस्कार होते हैं और श्रृंगार भी 16 प्रकार के होते हैं। 16 श्रृंगार, जितने संस्कार उतने ही श्रृंगार दिए गए स्त्री को विवाह के पश्चात। क्यों दिए गए भाई? ऐसा काहे? बोले प्रेम और श्रृंगार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भाई। श्रृंगार, सौंदर्यता, सुंदरता, प्रेम का वास्तविक रूप सुंदर है। और एक खास बात, अब देखो यहां थोड़ा सा गंभीर हो जाना। जो हमारा प्रेम है वो तो वैसे सुंदर लगता ही है। जब अद्भुत और अलौकिक प्रेम हो तो वो सब सुंदर लगता है। हमारा बच्चा कितना भी काला, कलूटा, बैंगनी, बसंती टाइप कैसा भी हो, मोटा, पतला, कैसा भी, बहुत अच्छा लगता है। एक थोड़ी हंसने वाली, थोड़ा मजाक वाली कहावत है, बताऊं क्या? अपना बच्चा और दूसरे की बीबी सबको बहुत सुंदर लगती है। वैसे मजाक है, उपहास है, कभी कदार ये भी करने दिया करो भाई। कहां जाऊं, तुमसे ही तो बात करता हूं तो तुमसे ही कहूंगा ये सब कुछ भी। कुल मिलाकर बहुत सामान्यतः समझने का प्रयत्न करिए। पूरे के पूरे विश्व को श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, प्रकृति को भी श्रृंगार की जरूरत पड़ती है। आपको पूरी प्रकृति कब अच्छी लगती? प्रकृति मतलब ये पूरा विश्व तुम्हें कब अच्छा लगता है? तुम पहाड़ों पे क्या देखने जाते हो? तुम वादियों में क्या देखने जाते हो? तुम प्रेम के लिए कहां जाना चाहते हो? जहां सबसे सुंदर जगह हो, जो आंखों को सबसे सुंदर लगे। ये पूरा का पूरा विश्व, ये पूरी की पूरी प्रकृति जब अपने रंग रोगन में होती है, जब नए कोपल पुष्प आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है देख के ना। प्रकृति यानी भगवान कलर करता है, श्रृंगारित करता है पूरी पृथ्वी को, तो सुंदर लगने लगती है। अभी ये वीरान दिख रहा हो तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा, श्रृंगार अच्छा लगेगा। बेरंग जीवन प्रेम से वैराग्य है। प्रेम और वैराग्य में सिर्फ इतना ही तो अंतर है, एक श्रृंगार युक्त है और एक श्रृंगार मुक्त है। क्या है? एक श्रृंगार युक्त है और एक श्रृंगार मुक्त है, बस इतना सा अंतर है। बाकी तो प्रेम से बड़ा बैरागी तो बैरागी भी नहीं होता। हाँ, संत महंत अमलात्मा बड़े बड़े सिद्ध जन भी प्रेमी के आगे बहुत कम है। बस इतना छोटा सा अंतर है कि प्रेमी को श्रृंगार युक्त प्रेम पसंद है और बैरागी को श्रृंगार मुक्त प्रेम पसंद है। हाँ। आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया सूरदास जी कहते आज तो हमने देखो आंखें नहीं है, कुछ है नहीं, लेकिन श्रृंगार देखिए उनकी भक्ति का, क्योंकि यहां पर श्रृंगार मुक्त जीवन है। और क्या कहते हैं? आंख नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बोले आज हमने भगवान को बिना कपड़ों के देखा। एक बार मंदिर में किसी ने विनोद किया, मनोविनोद करते रहते हैं आपस में संत लोग। किसी ने मनोविनोद किया,
जब सूरदास जी दर्शन करने गए तो भगवान को बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया गया, स्नान करा के सीधा। हर दिन जो भी पहनाओ सूरदास जी वही पद गाया करते थे। भक्ति की चेतना तो देखो। हाँ, आज कुछ नहीं पहनाया और बोले बाबा आज कान्हा कैसा लग रहा है? तो सूरदास जी ने ऐसे कपड़ा सामने करते हुए कहा, बोले आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो हरि को, आज हमने भगवान को बिना वस्त्र के देखा है। ये प्रेम है। प्रेम दो ही स्वरूप में है, एक अमलया भक्ति के रूप में और एक सबल सांसारिक रूप में। तो आज हम आपको वो गुण सिखाने वाले हैं, एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जो तुम्हारे घर के आसपास मिलती है। अभी तक वेदांग बता रहा था, अब तुम्हें श्वास बता रहा हूं। देखो, ये उपाय सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सालों से मुझे सुना है, जिनको यही अच्छा लगता है। ये सिर्फ उनके लिए है। आज मैं तुम्हें ऐसा एक औषधि गुण बता रहा हूं, तुम्हारे आसपास मिलने वाला पौधा है। इसमें औषधि गुण बहुत है, इसमें मेडिकली तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका नाम है सदाबहार। क्या नाम है इसका? सदाबहार। इसको कुछ लोग बारहमासी भी बोलते हैं। इसमें पुष्प लगते हैं कुछ पीले पिंक टाइप के, आप बगल में देख पा रहे होंगे विंडो में। ये पुष्प और ये पूरा पौधा अपने आप में औषधियों से इतना भरपूर है कि अगर कैंसर हो तो भी इसका रस पीने से ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का कैंसर, चर्म रोग हो तो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, जिनके सफेद दाग हो वो लोग भी लगाना शुरू कर दो इसकी पत्तियां, इसका रस लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए चमत्कार 10-15 दिनों में। जो लोग इसका रस पीना शुरू कर दें, उनके जीवन का, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उनका पेट ठीक रहेगा, उनकी त्वचा ठीक रहेगी, कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, 1000 बीमारियां समाप्त करता है। जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत है, बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इसको हल्के मत लीजिएगा। अभी तुम्हारे वाले उपाय पे भी आ रहा हूं, थोड़ा इसकी और गुणगान कर लेने दो, क्योंकि बहुत अद्भुत पौधा है। इसके बारे में जितना कम बोलूंगा उतना मुझे दंश होगा। फिर भी पूरी बात तो नहीं, लेकिन जो आवश्यक चीजें वो जरूर सुन लो। जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत है, तुम्हारे आसपास किसी को अगर पाइल्स की शिकायत है तो भैया ये जो सदाबहार का पौधा है, इसकी कुछ पत्तियां कुचल के थोड़ा थोड़ा रात्रि में लगाना शुरू कर दीजिए इस स्थान पर। जिन लोगों को मासिक धर्म की दिक्कत है, वो 4-5 पत्तियां सुबह निन्ने मुंह चबा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, उसका रस निकाल के भी सेवन कर सकते हैं। धुलकर साफ करके ही सारे करिएगा। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कील, मुहासे या चेहरे में दाग, ऐसी कुछ भी दिक्कत है, वो लोग भी इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिससे तुम हमेशा, तुम्हारी त्वचा यंग रहेगी, सुंदर रहेगी और तुम बहुत बेहतर रहोगे। तुम्हारा प्रेम तुम्हें छोड़कर कभी जा ही नहीं पाएगा, वो भी जान लीजिए। आज एक अनुभव ले लेते हैं तुम्हारे बीच से, फिर सीधा उपाय की ओर बात करते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा थैंक यू। और उसने मुझसे इतने अच्छे से गाइड किया कि आजकल कोई नहीं करता। आपकी पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, फिर भी मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। मैं क्या कहूँ गुरुजी, जब हर कोई मेरा साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ आपने मेरा साथ दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। थैंक यू गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं करता, सब तुम करते हो, तुम्हारी वजह से होता, तुम्हारा ही ये पुण्य प्रताप है। बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर रहा। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिससे तुम्हारा प्रेम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप 2 लौंग
का जोड़ा यानी 4 लौंग लेकर के सदाबहार पेड़ के नीचे एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, आपका मुख होना चाहिए पूरब को, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ जमीन में दबा दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमें सदाबहार को पता है उसकी कोई भी डंडी भी तोड़ करके अगर आप अपने घर में लगा लोगे तो वो पुष्प चल जाता है। इतना अद्भुत चीज है सदाबहार, एक जैसा रहने वाला, 12 मास 24 मतलब 12 के 12 महीनों में पुष्प आते हैं इसमें। इतना अद्भुत वृक्ष है ये। ऐसा ही प्रेम तो चाहिए हमेशा के लिए, तो उससे प्रार्थना करना, एक राइट एक लेफ्ट में अंदर दबा देना और प्रार्थना करना मेरा प्यार सदाबहार हो जाए। बस इतना सा बात कहना है। और उनकी पत्तियां उस दिन से लेके 41 दिनों तक 4-4 5-5 पत्तियां रात्रि में उसका जूस निकाल के उसका रस निकाल के अपने पूरे फेस पे लगाना। तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी झुर्रियां, तुम्हारी दाग धब्बे, तुम्हारे चेहरे में मुहासे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इतना औषधीय गुण है इसके अंदर। त्वचा को तो ये त्वरित बेहतरीन कर देती है, एकदम जवान बना देती है, एकदम यंग कर देती है। जो यंग लोग हैं उनकी त्वचा को और टाइट करके हमेशा के लिए स्थिर कर देती है। इसमें इतनी ज्यादा औषधीय गुण है, इतना इसमें चमत्कारिक गुण है, इतना इसमें पावर है, इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी है, इतनी दैवीय शक्तियां हैं इस पौधे में कि इसके पुष्प निरंतर अगर भगवान को चढ़ाए जाएं तो जीवन में प्यार से संबंधित दिक्कतें आती ही नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कि ये जगह जगह बहुत पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों पर यहाँ वहाँ ये पुष्प मिल जाता है। नहीं हो तो आप इसको अपने यहाँ जरूर लगाइए। सदाबहार का वृक्ष घर में होना आपके लिए शुभता का परिचायक है, आपके दाम्पतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाने से आपके दाम्पतिक जीवन में, आपके प्यार में दिक्कतें आती ही नहीं है। तो भाई अगर सुंदर बनना है तो इसके पत्तियों का इस्तेमाल करें। जीवन भर सदाबहार अपना प्रेम रखना है तो लौंग उसके नीचे जड़ में दबा दीजिए। किसी शुभ मुहूर्त में करिएगा, ऐसा मन से करिए। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो भी ये बहुत फलदायी है। इसका बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए, बहुत खुश रहने की कोशिश करिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपनी प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। कोशिश करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना कि तुम रहो। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव बातें थिंकिंग करना और कुछ भी गलत देखना, ये सब करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तुम अपने को और दिव्य बनाओ, अलौकिक और बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। बहुत ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।